हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश कुमार आर एस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने सिंप्लीफिकेशन का बेसिक पार्ट जो मैंने आपको लेक्चर 1 2 3 4 में सिखाया होगा आप सीख गए होंगे। और तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिंप्लीफिकेशन एडवांस पार्ट अब मैं आपको कैसे करना है। सिंप्लीफिकेशन के एडवांस पार्ट में आपके फायदे और इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होगा पहले मैं वो बता देता हूँ, तब मैं उसको जाकर स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला काम है कि एडवांस पार्ट अगर आप करेंगे तो आपका सबसे बड़ा पार्ट जो बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन इसमें आपको बहुत फायदा करेगा और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे ना तो ये 5 से 10 क्वेश्चन आता है। ये मतलब कहने का कि दो डेटा आ गया, दो डेटा, एक डेटा कंप्लीट करता है 5 क्वेश्चन से। इसलिए एनी ऑफ द एग्जामिनेशन आपका डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छा होने के लिए आपका एडवांस बेसिक तो होना ही होना है और एडवांस पार्ट भी अच्छा होना चाहिए। एडवांस पार्ट में आप जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एडवांस लेवल पे, जैसे कि आप बैंकिंग पीओ का ले ले, एमबीए का एग्जाम ले ले, तो आपको दो तीन चीजें की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ेगी, अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा आपका जो है इक्वेशन, तो ऐसे कर देते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। और मैं दोनों पार्ट आपका बाय ट्रिक्स सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखने के लिए कि अगर किसी भी एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन, अप्रोक्सीमेशन, इक्वेशन, आप देखो मैथ में कोई चैप्टर अभी टच नहीं किया हूं, केवल सिंप्लीफिकेशन। अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन दोनों लेवल बेसिक और एडवांस अच्छी है ना, तो आप किसी भी एग्जाम का 25 से 30% क्वेश्चन ऐसे ही कर जाओगे बिना कोई मैथमेटिक्स का चैप्टर टच किए हुए। आप देखो मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन कंप्लीट करना हो, इक्वेशन सॉल्व करना हो, अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करना हो, एडवांस पार्ट में मैं ये कराने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले चलते हैं अप्रोक्सीमेशन। अब अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन हम किसी भी एग्जाम में, आप तो जानते होंगे कि किसी भी एग्जाम में 1.5 को 2 होता है, ठीक है। लेकिन 2.5.6 इंटू 12.5 रहे तो इसको हम 26 इंटू 13 नहीं लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमको जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या हुआ है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 90%, ठीक है, इक्विवेलेंट टू 90%, सो दैट वी कैन नॉट फॉर्म दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। तो सबसे पहले फिर वही स्टेप चलेंगे अप्रोक्सीमेशन में। हाँ, आप लोग को मैंने बेसिक मैथ कराया था तो मैंने आपको डिवीजन नहीं कराया था, आज मैं यहाँ डिवीजन भी कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले डिवीजन से। डिवीजन, दूसरा मल्टीप्लीकेशन, और तीसरा फिर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और चौथा क्यूब रूट्स। स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। स्क्वायर तो आप एग्जैक्ट ही बना दोगे, इसकी जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। अगर आपकी ये पार्ट कंप्लीट हो गई तो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस, एग्जाम में जितने भी मैथमेटिक्स बनाते हैं उसके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने, चूंकि डिवीजन मैंने नहीं कराया था बेसिक में, इसलिए मैं डिवीजन पार्ट पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ। डिवीजन, देन अगेन मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, और तब हम डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन में इसकी क्या यूटिलाइजेशन है।
हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरा बेसिक पार्ट नहीं कंप्लीट किया वो एडवांस को टच ना करें। एडवांस पार्ट को टच करने के लिए आप मेरा बेसिक को कंप्लीट जरूर कर ले, ठीक है। और तब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका डिवीजन। डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। डिवीजन में मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने रखा है। शुरुआत के 3 क्वेश्चन, फिर मैं अपने हिसाब से अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये मान के चले कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू है। क्योंकि डिवीजन मैंने आपको कराया नहीं है इसलिए पहले एग्जैक्ट वैल्यू हो या अप्रोक्स हो, नथिंग मैटर, लेकिन मैंने 3 ये मान के चल रहा हूं कि तीनों एग्जैक्ट है। पहला एग्जांपल, पहला क्वेश्चन लेते हैं। 2a1 डिवाइड बाई 67। बस मुझे यहाँ पर ध्यान रखना है कि यूनिट पार्ट जो डिवीजन है 67 से 7 के पार्ट को हटा देंगे, हम केवल एक ही पार्ट को, 7 को हमने लेफ्ट साइड में रख लिया। लेफ्ट साइड रख लो या राइट साइड रख लो, एज यू विश। अब मैंने 6 से डिवाइड करना शुरू कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन को मैंने छोटा कर लिया। 6 से डिवाइड किया, 6 चौक 24, रेस्ट 8 में 48 आ गया। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। 48 फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करना है, जो चीज 6 चौक 24 किया था मैंने, उस जो संख्या मैंने ऊपर रखा है दोनों का मल्टीप्लाई इसमें माइनस होना चाहिए। 7 चौक 28, और तब इसकी वैल्यू इसमें से 1 घटाए तो आ गया 20, फर्स्ट स्टेप। और उसी तरह से फिर से 6 से भाग दिए, 6 3 के 18, 10 में से 8 गया 2, वो आगे चला गया। क्लियर। और तब सेकेंड स्टेप 7 3 के 21, यहाँ देखिए अगर 0 आ गया दोनों का, इसका मतलब कि 67 से जब 2881 को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 43 आएगी। आप क्वेश्चन को कैलकुलेटर से किसी भी मेथड से, बेसिक मेथड से चेक कर देख लो, इसका आंसर 43 होगा। तो आप अगर इसको खूब प्रैक्टिस करोगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करोगे, तो आप बहुत अच्छे से बड़े बड़े डिवीजन को बहुत इजी रूप में खत्म कर लोगे। मैंने जानकर एक डिफरेंस रखा है छोटा सा। अब जब डिवीजन, जब क्वोशिएंट पार्ट एक होता है आपका, ये बोलते हैं ऊपर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो एक मेथड में और बताऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2, 2397 डिवाइडेड बाई 47। मैंने क्या कहा था, इस पार्ट को मैंने हटा लिया, यहाँ रख दिया। अब यहाँ से मैंने डिवाइड करना शुरू किया। 4 छक 24 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 4 पचे 20, जो संख्या घट गई 3 में से 1 गया 39, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करना है, 7 पचे 35, इसमें से माइनस कर देंगे, 7 पचे 35, 9 में से 5 गया 4। क्लियर। तो 4 से फिर इसको भाग दिए, 4 एकम 4, रेस्ट 1 भी नहीं बचा, 4 एकम 4, रेस्ट 0 तो 7। सेकेंड स्टेप 7 1 7, इसका मतलब कि खत्म। इसकी मतलब है कि इसका आंसर हो गया 51। अब लो क्वेश्चन नंबर 3, 41943 डिवाइड बाई 123। मैंने क्या कहा कि इसको छोड़ देंगे, और छोड़ते ही यहाँ 12 12 दूना 24, 36, 12 चौक 48 नहीं जाएगा तो 12 3 के 36, 11 में से 6 गया 5, आगे लिख दिया। इसकी वैल्यू 3 3 3 जा 9, इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 50। फिर अगेन 12 चौक 48, 10 में से 8 गया 2, नेक्स्ट वैल्यू। और तब 12 चौक 48, 4 3 के 12, इसमें से घटा दिया तो कितना आ गया 12, और तब 12 एकम 12, तो रेस्ट हो गया 0, 3 एकम 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 341। तो देख रहे हो कितना फास्ट बन रहा है डिवीजन। क्लियर। अब आप इसको और प्रैक्टिस करो,
प्रैक्टिस जितना करोगे, अगर आप बोलो आप चाहते हो कि मैं एग्जांपल्स और 2-3 सेट करूं, या आप इसको बहुत सारे प्रैक्टिस करो, मैं चाहता हूं कि एक मेथड और बता दूं जो डेटा इंटरप्रिटेशन के, ये तो है कि आप कोई भी बड़े मैथ बनाओगे या मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन सॉल्व करते समय ये फंस जाएगा तो आप फास्ट कर सकते हो। एक मेथड और मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा आपका डाटा इंटरप्रिटेशन में होगा। ठीक है, तो चलिए मैं सेकंड मेथड ऑफ डिवीजन वो भी बता देता हूं, क्योंकि इसका उसका यूटिलाइजेशन डाटा इंटरप्रिटेशन में अच्छे तरह से होगा। ठीक है, अब मैं आपको डिवीजन का सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं। उसको कैसे बनाना है वो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा एडवांस है तरीका। जैसे पहले एग्जांपल्स रखता हूँ क्वेश्चन का, आपका मन कर गया 2 6 7 8 डिवाइड बाई 1 कितना रख दें, चलो 93 कर देते हैं। दूसरा 2 7 9 8 7 डिवाइड बाई, इसी को बढ़ा देते हैं 2 9 7 2 9 7 तो यूज हाँ। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना आप लोग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 4 5 9 जो भी मन करे, 1 कितना लिख दूं, 1 8 9 7, तो फिर इधर से भी बढ़ा देता हूँ। लो, और कुछ बढ़ाना है, बढ़ा दिया। और कुछ बढ़ाना है तो बता दो। तीसरा एक क्वेश्चन जो आपके लिए मैं छोड़ दूंगा, 1 कितना 1 4 5 तो बहुत लिख लिए, 2 7 8 9 8 4 8 9 7। अब मजा आएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन करने में अब मजा आएगा। ये है डिवीजन। इस तरह के आप क्वेश्चन फंसते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में, तो ध्यान से स्टेप को देखना। थोड़ा सा एडवांस मेथड है, बस स्टेप्स को समझ लोगे बहुत फास्ट बनेगा। चलो पहला क्वेश्चन, मैंने क्या कहा था कि जो भी क्वेश्चन का आजकल का जो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड हैं अप्रोक्सीमेशन के, वो अप्रोक्स टू 90% ऑफ द एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए। वो गया समय कि 1.6 को 2 लिख दिया, 2.9 को 3 लिख दिया, नो। अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो आती है, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है उसका 90% के अप्रोक्स होना चाहिए। और तब उसी हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन रखा है 2 6 7 8 डिवाइड बाई 193। 2 6 7 8 डिवाइड बाई 193। मैं इसे चाहूं तो दोनों मेथड से बना सकता हूं। एक मेथड जो जैसे मैंने अभी खत्म किया था उस मेथड से भी ये बन जाएंगे, और जो चूंकि मुझे दूसरा मेथड सिखाना है इसलिए मैं आपको दूसरे मेथड से करा रहा हूं। दूसरा मेथड ये कहता है कि आप जो ऊपर को न्यूमरेटर है नीचे के डिनोमिनेटर की वैल्यू को एडजस्ट करना सीखें। एडजस्ट कैसे करेंगे, एडजस्ट आप इससे इस तरह से करें कि उसकी जो वैल्यू ओरिजिनल आती है उससे 1-2% का वेरिएशन हो एंड नथिंग। वो कैसे, चलिए मैंने क्या किया, 193 को अप्रोक्स अपने अप्रोक्स 200 मान लिया। ठीक है, मतलब इसमें 7 प्लस करके 200 कर दिया। तो इसको अगर हम छेड़ेंगे तो निश्चित ऊपर को भी छेड़ना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, तो 2678 को हमने क्या किया 2680 कर दिया, तो अप्रोक्स डिवाइड कर दिया। तो कितना हो गया ये 2 13 दूना 26, 2 1 2 3 6 और 2 चौक 8, 13.4। 13.4 हमने इसमें कितना जोड़ा था 7 से, इसका मल्टीप्लाई 63 91 7 चौक 28 92 93, इसमें ना जोड़ लेना होगा। अगर इसमें प्लस किए हैं तो प्लस, माइनस किए हैं तो माइनस। अप्रोक्स इसकी वैल्यू हो गया 93, और तब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना, हमने अरेंज करना, क्वेश्चन को अरेंज किया। कैसे किया, 8 3 11 7 9 7 16 1 17 26 1 27 और डिवाइड बाई 200। क्लियर, अब 2 से कर लीजिए, 2 एकम 2 2 तिया 6 2 तिया 6 1 बचा, 2 8 16
1 बचा, 2 बचे 10, 2 बचे 10, ठीक है, और 2 जीरो 13.85। आप कैलकुलेटर से चेक कर कर देख लो कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। चलो आप कैलकुलेटर से चेक करो पहले। चेक कर लिया होगा उम्मीद है। और जब चेक कर लिया है तो हम इसको अब अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन को हम इसी हिसाब से अरेंज करेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू है कहना, मैंने 90% को भी नहीं, मैंने 95% के नियरेस्ट चला गया। अब इस मेथड को फिर से समझने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को उठाता हूं। अब आप ध्यान देना कि यहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यू 3 डिजिट की थी। अब यहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यू मैंने 4 डिजिट में रख दिया है। 4 डिजिट का क्या मजा है, बोझ देखने की चीज है। टू 7 9 8 7 डिवाइड बाई 2978। आपने कभी ध्यान दिया है कि हम कोई भी डेसिमल का क्वेश्चन करते हैं तो डेसिमल के 2 अंक यूज करते हैं, बाकी तो छोड़ देते हैं। तो हमने भी वही काम किया। मैंने कहा कि अगर नीचे की डिनोमिनेटर की वैल्यू 3 डिजिट से ज्यादा है तो उसे हटा दें। ये सब डराने के लिए होता है। बस हम 297 का उपयोग करेंगे। जब नीचे हटाएंगे तो ऊपर भी हटा दें। क्या करना है हमको, कोई मतलब नहीं। और तब पहले क्वेश्चन को अपने मुताबिक, जिससे कि हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, अरेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, 270 जीरो के पास चलना है तो 297 को क्या करेंगे, 300 कर दिए अप्रॉक्स। मतलब ये इसलिए करते हैं कि कितना हम प्लस माइनस दोनों में अरेंज कर सकते हैं। 300 कर दिए और 280 कर दिए, 2800 कर दिए ऊपर। ये तो हटा दिया हमने, वो तो डराने के लिए रखा जाता है क्वेश्चन। और तब 3 नंबर 27 9 के अप्रॉक्स है। इसमें हमने कितना जोड़ा था 300 के लिए, 3। तो ये जितना जोड़ा था 9 3 जा 27 को इसमें ऐड कर दें। 2798 में 27 को ऐड करने, ये स्टेप समझना है। मतलब 3 इधर जोड़ेंगे तो 27 इधर जोड़ेंगे। 8 7 15, 9 2 11, 1 12, अर्थात 3 से डिवाइड कर दे। 3 नंबर 27, 3 चौक 12, 3 1। देखो कैलकुलेटर चेक करो। चलो और तब चेक कर लिए होगे उम्मीद है। तो मैं सोच रहा हूं कि एक क्वेश्चन और बताऊं आपको या ना बताऊं। आप ऐसा करना, तीसरा नंबर और चौथा नंबर क्वेश्चन आप बनाओ और मुझे लिख कर देना। आपका मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर लिखना। इसके कमेंट्स में इसका जवाब चाहिए मुझे। इससे ये पता चलेगा कि आप क्या लिख रहे हो, या कोई कंफ्यूजन है या कोई भी है तो कमेंट्स पे लिख दो, ठीक है। और मैंने ये नोट किया है कि आप लोग तो क्लास ले लेते हो लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नई नई चीजें आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लो कि हम बीच बीच में जब भी अच्छी चीजें आएगी आपको मैं बताता रहूंगा। कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे या हमारे इस पे लिखा हुआ है लिंक पे लिख दो, मैं आपको जवाब देता रहूंगा। क्लियर। तो मैं चाहता हूं कि इस दोनों क्वेश्चन का जवाब आप दें। पूरे सिंप्लीफिकेशन का क्लास आपका इसमें जब मैं डाटा इंटरप्रिटेशन कराऊंगा तो इसका यूटिलाइजेशन होगा। मैं क्वेश्चन रखूंगा, वो भी वही क्वेश्चन रखूंगा जो एमबीए और पीओ में आया हुआ है। और तब इसके लिए आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। और मैं चाहता हूं कि आप इसका ये मेरा लेक्चर नंबर, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरा लेक्चर नंबर 1 2 3 4 को जरूर देखें। ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है। ओके, गुड बाय।